गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स की यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के पार्ट 8 के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह आकर्षण और या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, या चुंबकीय पदार्थों को लाने पर वह आकर्षित होते हैं, आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, तो वह पूरा का पूरा फील्ड मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी उस बिंदु पर रखे एक इमेजिनरी यूनिट नॉर्थ पोल या एक काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल के बराबर होती है। इसे वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी दिशा नॉर्थ पोल पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। वेक्टर बी तीव्रता के क्षेत्र में स्मॉल एम ध्रुव प्रबलता के अगर ध्रुव को रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता है वेक्टर एफ इक्वल टू एम इंटू वेक्टर बी। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक अकेले चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल मैग्नेटिक पोल। माना चित्र में स्मॉल एम ध्रुव प्रबलता का एक अकेला चुंबकीय ध्रुव है, जिसके कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम पॉइंट P पर एक इमेजिनरी या काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं। तब इस बिंदु P पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर M ध्रुव के कारण जो फोर्स लगेगा वही फोर्स उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी B इक्वल टू काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव पर बल, अर्थात इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू द फोर्स एक्स ऑन अ इमेजिनरी नॉर्थ पोल। तो कूलाम के नियम से इस इमेजिनरी नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। चूँकि यही फोर्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के बराबर होगा, अर्थात B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। यही एक अकेले चुंबकीय ध्रुव के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का व्यंजक होगा, अर्थात यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर व्यंजक होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक समान मैग्नेटिक फील्ड में रखे किसी बार मैग्नेट या चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक। माना डायग्राम में NS एक बार मैग्नेट है या चुंबकीय द्विध्रुव है जिसकी प्रभावकारी लंबाई यानी कि इफेक्टिव लेंथ 2L तथा ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है।
यह V तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी B में फील्ड के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसके प्रत्येक ध्रुव पर स्मॉल m इंटू बी बल कार्य करेगा। जैसा कि अभी पीछे पढ़ा था, ये बल परिमाण में बराबर होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। इसके n ध्रुव पर जो फोर्स लगता है m भी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा तथा इसके s ध्रुव पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है m भी वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। इस प्रकार दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन में अलग अलग होंगे। अतः यह एक वलयुग्म का निर्माण करेंगे जो चुंबक को क्षेत्र के पैरेलल यानी कि समांतर लाने का प्रयास करेगा। इसे प्रत्यानयन वलयुग्म कहते हैं यानी कि रिस्टोरिंग कपल कहते हैं। अतः प्रत्यानयन वलयुग्म का जो टॉर्क होगा, आघूर्ण होगा, वो होगा एक बल गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी अर्थात टाउ इक्वल टू एम बी इंटू एस पी। एक बल यानी एम बी तथा इन दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एस पी के बराबर होगी, जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं। लेकिन ट्रायंगल एन पी एस में साइन थीटा इक्वल टू एस पी अपॉन एन एस यानी कि लंब बटे कर्ण, या एस पी इक्वल टू यहाँ से मिलेगा हमें एन एस साइन थीटा। लेकिन जो एन एस है उसकी लेंथ है 2l, अतः हम एन एस के प्लेस पर 2l रख सकते हैं। तो एस पी इक्वल टू होगा 2l साइन थीटा। समीकरण फर्स्ट में इस वैल्यू को रखेंगे एस पी की, तो हमें मिलेगा टाउ इक्वल टू स्मॉल एम बी इंटू एस पी की वैल्यू 2l साइन थीटा अर्थात टाउ इक्वल टू m इंटू 2l इंटू वी साइन थीटा। लेकिन हम जानते हैं m इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l इक्वल टू है यहाँ पर m अर्थात मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l अर्थात इसको चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। हम ऊपर के एक्सप्रेशन में या ऊपर के इक्वेशन में m इंटू 2l के प्लेस पर कैपिटल M रखते हैं तो हमें मिलता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यही एक समान मैग्नेटिक फील्ड में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर जो कि फील्ड से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है उस पर लगने वाले मैग्नेटिक मोमेंट या बल आघूर्ण का व्यंजक होगा। इसके बाद हम जो बार मैग्नेट, दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका है उसके चुंबकीय गुणों की समानता के बारे में पढ़ते हैं। बार मैग्नेट जैसा कि हम जानते हैं कि यह नर्म लोहे के या निकेल के या कोबाल्ट के बनाए जाते हैं। इनमें दो ध्रुव होते हैं N और S। धारावाही परिनालिका, यदि कोई कुचालक वस्तु जैसे कार्डबोर्ड, चीनी मिट्टी का बेलन लेकर, बेलनाकार आकृति लेकर उस पर तांबे के अवरुद्ध तारों को लपेट दिया जाए तो वो धारावाही परिनालिका बन जाती है। यह भी एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है, लेकिन इसका व्यवहार बार मैग्नेट के व्यवहार की तुलना में थोड़ा अलग होता है। तो हम यहाँ दोनों की समानता के बारे में पढ़ते हैं। तो दोनों में जो समानता है वो है नंबर 1, यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बार मैग्नेट जो सोलेनॉइड है वह भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सेकंड, अगर इनको फ्रीली लटका दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, तो जो बार मैग्नेट है, दंड चुंबक है, वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर रुकती है। यदि सोलेनॉइड को भी स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो यह भी बार मैग्नेट की भांति उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है। बार मैग्नेट के यानी कि दंड चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी प्रकार धारावाही परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड के भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो बार मैग्नेट है उसके लाइक पोल्स में यानी कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है।
जो सोलेनॉइड है उसके भी सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। जो बार मैग्नेट है यह प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित करता है। जो सोलेनॉइड है यह भी इंडक्शन की क्रिया दर्शाती है या प्रेरण की क्रिया दर्शाती है। इस प्रकार हम दोनों के चुंबकीय व्यवहार में समानता के बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक समान मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए बार मैग्नेट को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी वर्क है उसके लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। माना कि कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट का एक बार मैग्नेट बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि एम व बी के मध्य थीटा कोण हो तब चुंबक पर कार्यरत जो रिस्टोरिंग कपल या वॉल्यूम का जो आघूर्ण होता है, टॉर्क होता है, वो होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इसलिए चुंबक को सूक्ष्म कोण डी थीटा से घुमाने में किया जाने वाला कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। चुंबक को थीटा कोण घुमाने में किए जाने वाला कार्य डब्ल्यू इक्वल टू होगा उसकी साम्य स्थिति से हमें घुमाना है 0 टू थीटा डी डब्ल्यू। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू थीटा एम बी साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर एम बी कॉन्स्टेंट है उसको बाहर करेंगे इंटीग्रेशन साइन के। डब्ल्यू इक्वल टू एम बी इंटीग्रेशन 0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो ब्रैकेट में आएगा माइनस कॉस थीटा, इसमें रेंज लग जाएगी 0 टू थीटा। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एम बी हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 0। तो यहाँ पर जो W इक्वल टू होगा माइनस कॉस 0 माइनस कॉस 0 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए W इक्वल टू हमें मिलेगा एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने में किए गए कार्य का जो फार्मूला हमें मिलता है वो होता है W इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें हम कंडीशंस भी पढ़ सकते हैं। यदि थीटा इक्वल टू 0 है तो W इक्वल टू 0 होगा, अर्थात जब मैग्नेटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है या साम्यावस्था में है, उसे घुमाया नहीं गया है तो वो कार्य 0 होगा। यदि इसको 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो कॉस 180 मीन्स -1 होगा। तो W इक्वल टू हमें मिलेगा 2 एम बी, जो कि मैक्सिमम होगा, कार्य की वैल्यू अधिकतम होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। किसी भी बार मैग्नेट की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी उसे किसी मानक स्थिति से, मानक स्थिति यहाँ पर π/2 होती है, साम्य स्थिति से 90 डिग्री पर इसको मानक स्थिति या स्टैंडर्ड पोजीशन माना जाता है। मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के तुल्य होती है। तो चुंबक पर कार्यरत प्रत्यानयन वाले का आघूर्ण होता है। अभी पिछले एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। चुंबक को सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U इक्वल टू होगा W इंटीग्रेशन, इसमें रेंज लगेगी π/2 टू थीटा एम बी साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर एम बी कॉन्स्टेंट उसको बाहर करेंगे तो U इक्वल टू एम बी इंटीग्रेशन π/2 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा π/2 टू थीटा। E इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस π/2, यानी इसमें हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस π/2। तो इस प्रकार से यहाँ पर U इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस एम बी कॉस थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो U इक्वल टू होगा माइनस एम डॉट वेक्टर बी। यही किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं सॉफ्ट आयरन और स्टील के जो चुंबकीय गुण हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। तो नर्म लोहे में जो स्टील की तुलना में यानी फौलाद की तुलना में अधिक चुंबकत्व उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है। फौलाद यानी कि स्टील फौलाद में नर्म लोहे की तुलना में कम चुंबकत्व उत्पन्न होता है, क्योंकि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है। नर्म लोहा अपने चुंबकत्व को अधिक देर तक बनाए नहीं रख पाता है, अर्थात नर्म लोहे की धारणशीलता कम होती है, इसीलिए यह अपने चुंबकत्व को अधिक देर तक नहीं बना के रख पाता है। फौलाद अपने चुंबकत्व को अधिक देर तक बनाए रख सकता है, अर्थात इसकी धारणशीलता अधिक होती है, इसलिए यह चुंबकत्व को अधिक देर तक रख सकता है या बनाए रख सकता है। नंबर 3, नर्म लोहे का चुंबकन और विचुंबकन दोनों सरल है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दोनों ही इसमें सरल है, सिंपल है, इजी है। फौलाद का चुंबकन और विचुंबकन दोनों कठिन है, इसको आसानी से चुंबकित नहीं किया जा सकता है फौलाद को, और विचुंबकित भी नहीं किया जा सकता है। नर्म लोहा अस्थायी चुंबक जो होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट जो होते हैं, वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, जबकि जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो स्टील के यानी कि फौलाद के बनाए जाते हैं। इस प्रकार हम नर्म लोहे और फौलाद से बने चुंबकों के चुंबकीय गुणों में डिफरेंस को समझ सकते हैं। आज के डिजी लेसन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद का अगले डिजी लेसन्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।